नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जितने भी कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखे, यानी कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में देखे, आज देखेंगे उन कॉन्सेप्ट वीडियोस के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर किस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल लेकर के जाने वाला है। और बी वेरी फ्रैंक, 10th में जो अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे ना, लेफ्ट में सब कुछ दे रखा होता था, आइडेंटिटीज का यूज करके हमें राइट साइड प्रूव करनी होती थी। एज इट इज सेम क्वेश्चन चलने वाले हैं, सब कुछ सेम आने वाला है। बस हमें एट प्रेजेंट जो भी वैल्यू दे रखी है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, सही टेक्निक का यूज करके हमें दोनों को इक्वल करके जाना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूव करके दिखाओ। ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमें लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यू क्या दी हुई है, साइन की पावर साइन रेस टू पावर 4x माइनस कॉज रेस टू पावर 4x। और मैं अगर ध्यान से देखूं, राइट साइड बड़ी जरूरी हो जाती है चेक करना। राइट साइड में हमें क्या लेकर के जाना है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो अगर मुझे राइट साइड में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लेकर के जाना है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आंसर मेरे पास बन गया। साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, ये तो पड़ा रहने दो, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही था जो हमने प्रूव करना था। तो 1 बाय 1 अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है टेंजेंट की समथिंग में आंसर है और कॉस साइन में लेकर के आओ। तो टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हैं, क्या इंट मिल रहा है, टेंजेंट को लिख दो साइन बाय कॉस, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। कैसे, 1 माइनस में टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट को लिख दो साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए, होल डिवाइड बाय, नीचे वाली भी टेंजेंट को लिख दो साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर आप ऊपर एलसीएम ले लो। जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर एलसीएम लूंगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, होल डिवाइड बाय, नीचे जैसे ही आप कॉस स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। ये अपने पास जो है वो आंसर निकल करके आ गया। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट हो गया, ऊपर मेरे पास बच रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस को ये प्रूव करो। कुछ याद आ रहा है, 10th क्लास में सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा था। देखो कैसे, वहां पे आपने सीखा था कि जब भी रूट में कुछ इस तरीके से आ जाए, यानी कि 1 माइनस में कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉस एक्स आ जाए, क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो। तो 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। यही बेस्ट मेथड बन के आता है। अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दोनों पे इकट्ठा कर दो, यानी कि 1 माइनस में कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट हो गया, तो आंसर आ गया 1 माइनस में कॉस एक्स, ये जो नीचे साइन एक्स है इसके नीचे साइन एक्स को अलग रख दो, इसके नीचे साइन एक्स को अलग रख दो। 1 बाय साइन हो जाएगा कॉसिकेंट, और कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट एक्स।
जो प्रूव करना था वही प्रूव कर दिया कि नहीं, कर दिया ना। तो 1 बाय 1 अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, चाहे आप खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे अगला क्वेश्चन निकल करके आता है, वो कह रहा है 1 - cos/sin को ऐसा कुछ प्रूव करके दिखाओ। 1 - cos x बाय में sin x है। यार अप्रोच पे ध्यान दो, जब मुझे इसको 1 - cos से 1 - sin पे 1 + cos से लेकर के जाना है, तो क्या मैं इसको 1 + cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? कर दो, ऑटोमेटिक आंसर निकल करके आएगा। 1 + cos x से मल्टीप्लाई कर दो, 1 + cos x से डिवाइड कर दो। a - b a + b क्या हो गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a² - b²। साइन x ये पड़ा रहने दो, 1 में cos x यहां पे पड़ा रहने दो। 1 में cos² क्या हो जाएगा? sin² x। 1 में cos² sin² x। sin x इंटू 1 + cos x, sin x इंटू 1 में cos x। साइन से साइन कट हो गया, आंसर हमेशा, आंसर हमारे पास क्या बना? sin x डिवाइड बाय में 1 + cos x। ध्यान दो, क्या हमने यही प्रूव करना था क्या? ठीक है, देखो जो भी राइट साइड में आपको गिवन है, एज अ हिंट उसको लेना है, एज अ हिंट बस अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक आंसर निकल करके आएगा। और हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमने ज्यादातर देखा था कि जब भी 10 cot ऐसा कुछ आ रहा है, साइन कोस में करके एलसीएम ही लेना होता है, बस राइट साइड से थोड़ा सा हिंट लेकर के चलना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले से ही साइन कोस में है, तो अब यहाँ पे क्या मेथड निकल करके आएगा कि एलसीएम ले लो दोनों का। देखो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, 1 - साइन और कॉस, तो क्या बचेगा? 1 - में साइन एक्स इंटू में कॉज एक्स। ठीक है, कॉज इंटू कॉज, कॉस² x प्लस 1 - साइन इंटू 1 - साइन, 1 में साइन एक्स। क्लियर है? 1 - साइन इंटू 1 - साइन क्या हो जाएगा? 1 - साइन का होल स्क्वायर। कॉस² को पड़ा रहने दो, cos² x को पड़ा रहने दो। a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस का 2ab होल डिवाइड बाय cos x को पड़ा रहने दो, 1 - साइन x को पड़ा रहने दो। ठीक है, यहां पे देखो अब क्या बचा, cos² प्लस sin² कितना हो गया? 1, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 माइनस में 2 sin x होल डिवाइड बाय cos x यहां पे पड़ा ही है, 1 माइनस में sin x यहां पे पड़ा ही है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ये बचेगा cos x, 1 माइनस में sin x ये बच गया ना। तो अब ध्यान से देखो, 1 - साइन से 1 - साइन कट, 2 बाय में cos का मतलब है आंसर मेरे पास क्या निकल करके आ गया? 2 secant x मेरे पास इसका आंसर जो है वो निकल आया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर शुड बी 1, आंसर 1 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आसान करने के लिए पहले साइन कोस में चेंज कर देता हूं। सारा क्वेश्चन साइन कोस में करते हैं, ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा। कॉसिकेंट को लिख दो 1 में साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स। सीकेंट को लिख दो 1 में कॉज एक्स माइनस में कॉज एक्स। टेंजेंट को लिख दो साइन एक्स बाय में कॉज एक्स प्लस कॉट एक्स को लिख दो कॉज एक्स बाय में साइन एक्स। क्लियर? ये आ जाएगा। अब देखो जैसे ही हम यहां पे साइन एक्स जो है वो एलसीएम लेकर के चलेंगे, 1 माइनस में साइन का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉज एक्स यहां पे एलसीएम ले लो, कॉज इंटू कॉज कॉस स्क्वायर। यहां पे अगर मैं साइन एक्स कॉज एक्स दोनों एलसीएम में ले जाऊं, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, कॉज इंटू कॉज कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1, हम जानते हैं, है ना। एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से
एक साइन कट गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। एक साइन से एक साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और 1/1 आंसर मेरे पास कितना निकल करके आ गया, आंसर इज 1। और यही तो अपने को प्रूव करना था। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये सारी वैल्यू को सॉल्व करके क्या प्रूव करके दिखाओ, 1। थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, वो क्या चीज कॉमन ले रहा है। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी और उसने आंसर 1 दे दिया, कुछ तो लॉजिक होगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ढूंढो कहां बैठा है, ये रहा कॉस स्क्वायर बी। मुझे क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, कॉस स्क्वायर बी, तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, कॉस स्क्वायर बी। यहां पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर यहां पे बात, क्लियर बात है जी। प्लस इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर बी कॉमन आ रहा है, जैसे ही आप साइन स्क्वायर बी कॉमन ले रहे हो, अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। मैं वही तो आपको बात बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई तो ऐसा लॉजिक लेकर के जाएगा ना, जहाँ पे वो हमें लेफ्ट एंड राइट को इक्वल करने की बात करे, कोई तो कॉन्सेप्ट ऐसा छुपा करके जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये फिर से 10th क्लास का घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को साइन कोस में लेकर के जाना है। अगर मैं यहां पे 10x प्लस सीकेंट x, ये जो 1 बैठा है ना, इस 1 की जगह क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। और होल डिवाइड बाय में ये जो वैल्यू बैठी है नीचे, यानी कि 10x माइनस में सीकेंट x प्लस का 1, मैंने क्या किया, 1 की जगह जो है वो वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये वैल्यू तो पड़ी है 10 प्लस सीकेंट, तो 10 प्लस सीकेंट को आप पड़ा रहने देते हैं, यानी कि सीकेंट x प्लस 10x को पड़ा रहने देते हैं, माइनस सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि सीकेंट x प्लस 10x, तो a माइनस बी, a प्लस बी, होल डिवाइड बाय नीचे जो भी वैल्यू पड़ी है ना, 10x माइनस में सीकेंट x प्लस 1, ये तो पड़ा रहने दो। अब देखो क्या आंसर बनेगा, अगर मैं सीकेंट प्लस 10 को कॉमन ले लूं, अगर मैं सीकेंट x प्लस 10x को कॉमन ले लूं, यहां बचेगा 1 माइनस सीकेंट प्लस 10 बच जाएगा, सीकेंट x प्लस 10x बचेगा, ये बच गया होल डिवाइड बाय 10x माइनस का सीकेंट x प्लस 1, तो ये पूरी स्टेटमेंट इस पूरी स्टेटमेंट से कटी, ये आंसर आ गया सीकेंट प्लस में 10। आप कहोगे सर आंसर मैच ही नहीं कर रहा, अभी करेगा। क्या मैं सीकेंट को 1 बाय कॉज नहीं लिख सकता, क्या मैं 10 को साइन बाय में कॉज नहीं लिख सकता, कॉज एलसीएम ही तो ले रखा है बस इसने, ये देखो। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कहता है कि टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 माइनस में के स्क्वायर है, टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 माइनस में के स्क्वायर है, प्रूव करके दिखाओ कि इस पूरे की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। देखो यहां से एक लॉजिक निकल करके आ रहा है कि अपने को सारा का सारा क्वेश्चन टेंजेंट में कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टेंजेंट में भी नहीं, टेंजेंट स्क्वायर में। तो आ जाओ मेन टारगेट पे। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, सीकेंट x प्लस 10 क्यूब x कॉस सीकेंट x, मुझे इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इस पूरे क्वेश्चन को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, टेंजेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या मैं सीकेंट को लिख सकता हूं प्लस माइनस में रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अच्छा, टेंजेंट क्यूब की जगह टेंजेंट पड़ा रहने दो, स्क्वायर
एक टेंजेंट मल्टीप्लाई में लिख दो, और उस टेंजेंट का मतलब क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्लियर। कॉसिकेंड की जगह लिख दो 1 में साइन एक्स, साइन से साइन कट हो गया। अब आंसर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट का स्क्वायर पड़ा रहने दो, इस टेंजेंट स्क्वायर की जगह टेंजेंट स्क्वायर पड़ा रहने दो, 1 में कॉज सीकेंड, और सीकेंड की जगह फिर से प्लस माइनस 1 प्लस में टेंजेंट का स्क्वायर। अभी तक मैंने क्या किया, मेरे सारे क्वेश्चन को मैंने टेंजेंट स्क्वायर में जान करके कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे टेंजेंट स्क्वायर की ही वैल्यू पता है सिर्फ और सिर्फ। तो अब मैं उठा करके सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस में के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1 है, ये 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2 है, पावर ऐड कर दो, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट ही कर लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, अपने को 2 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू लेकर के आनी है ना। अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस का 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कुछ और वैल्यू बची गया यहाँ पे, कुछ और वैल्यू नहीं। तो देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर पड़ा ही है, यहां से जब कॉमन लिया तो बच गया 1 ओनली, यहां से कॉमन लिया बच गया टेन स्क्वायर ओनली। अब टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस के स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस में के स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस में के स्क्वायर की पावर 1/2 रूट है, और ये 1 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1। तो आंसर क्या बना, 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। पावर कनेक्ट कर दो और बाहर जो प्लस माइनस पड़ा है उसको पड़ा रहने दो। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है कि cos x प्लस में sin x, cos x प्लस में sin x इज इक्वल टू √2 cos x है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। देखो जब भी इस तरीके से वैल्यू दे रखी हो कि रूट अपने को दे रखा है cos के साथ, अपने को रूट लगा करके जाना है sin के साथ, हमेशा हेल्प लो रैशनलाइजेशन की। कैसे, cos x प्लस में sin x दे रखा है √2 cos x, √2 cos x, हमें रैशनलाइजेशन करनी है ना, तो cos x वहां जाके माइनस हो जाएगा, cos x माइनस में cos x, sin x को पड़ा रहने दो। cos x अगर मैं एलसीएम ले लूं, यहां आ जाएगा √2 माइनस 1। आप एक काम करो जी, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ये क्या बनेगा, cos x बन जाएगा। नीचे मेरे पास √2 प्लस 1 पड़ा ही है, a माइनस बी है प्लस बी, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 इज 1, ये आंसर बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू साइन एक्स, √2 साइन एक्स, 1 इंटू में साइन एक्स, ओनली साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x। आप कहोगे सर आंसर मैच ही नहीं करा, क्यों मैच नहीं करा, cos माइनस साइन की वैल्यू ये है ना, तो साइन यहां पे आके माइनस कर दो, साइन यहां पे आके माइनस कर दो, बचेगा क्या, सिर्फ ये साइन ही तो वहां जाके माइनस हो गया। क्लियर हुआ। तो अभी देखो, तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने जो क्वेश्चन करे वो सारे क्वेश्चंस हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, जहां पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट की बात करता है, यानी कि 10th के जितनी भी आइडेंटिटीज थी जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट में पढ़ा, उन सारी आइडेंटिटीज का यूज करके किस तरीके से हमें लेफ्ट राइट इक्वल करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की। इससे अगली वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेंट को किस तरीके से हम लेकर के जा सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, यानी कि +1 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।